Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Now there is one important next topic जो है वो उसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी इसमें ज्यादा चीजें नहीं है आपको याद रखने वाली, लेकिन देयर आर ए फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आपको ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपको समझना नहीं है ज्यादा चीजें, बट बस आपको चीजें याद रखनी है इसमें, और मैं आपको इसको इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे पास आजकल आप देखते हो कि कंप्यूटर, जब मैंने आपको बोला कंप्यूटर, जब मैं आपसे पूछता हूँ कंप्यूटर क्या है, या जब आप कंप्यूटर सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो इसे लैपटॉप आता है, कोई कहेगा नहीं डेस्कटॉप आता है जो कि आपके डेस्क पे होता है, जिसके साइड में आपका सीपीयू एंड जो कैबिनेट होता है। कोई कहेगा नहीं मेरा फोन है हाथ में, वो भी तो कंप्यूटर है। कोई कहेगा नहीं मैं गया था एयरपोर्ट पे तो वहां पे बहुत बड़ा एक कंप्यूटर लगा हुआ था, वो तो बिल्कुल अजीबोगरीब कंप्यूटर था। कोई कहेगा नहीं मैं गया था उस वाले इंस्टीट्यूट में जहां पे मैं पढ़ता हूँ, तो वहां पे उनका एक सुपर कंप्यूटर है, वो तो पूरे एक रूम में है। तो कंप्यूटर जो है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। ऐसे तो जनरल पर्पस जो जो ज्यादा लोग जानते हैं, ऑटोमेशन एंड बायोकेमिस्ट्री फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन सर एग्जाम्पल है। यस यस यस, वो भी एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली वो भी आप कर सकते हो। यस यस वो भी है। ठीक है, तो जैसे मैं बताया कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अलग अलग साइजेस होते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन पर्पस और वर्क। कुछ कंप्यूटर को हम किसी एक पर्पस के लिए यूज करते हैं, कोई एक कंप्यूटर होता है जिसको हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन साइज। साइज की बेसिस पे कंप्यूटर के हम ब्रॉडली 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरे होते हैं मेन फ्रेम, तीसरे होते हैं मिनी कंप्यूटर्स और चौथे होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इनमें डिफरेंस क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड सुपर कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फोर इज कि इनमें डिफरेंस है साइज का, इनमें डिफरेंस है कंप्यूटेशनल पावर का। जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनमें सीपीयू जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो उतने फास्ट नहीं होते। तो इनमें डिफरेंस है साइज का, तो इस वजह से इनको हमने अलग अलग 4 क्लास में डिवाइड किया हुआ। ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। बेस्ड ऑन वर्क, अब आज की डेट में भी कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो भी होता है वो डिजिटल होता है, उसके अंदर सिग्नल्स होती हैं 5 वोल्ट 1 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट, जो भी डेटा होता है उसको उन 5 वोल्ट 1 वोल्ट सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो तो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। आजकल आप जो कंप्यूटर देखते हो, जितने भी आपने मे भी देखे होंगे लाइफ में, वो तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, डिजिटल कंप्यूटर है। लेकिन दैट यूज्ड टू बी कंप्यूटर, पहले जब कंप्यूटर्स को बनाया गया था तो उस टाइम पे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डिजिटल सिग्नल्स को यूज नहीं किया जाता था, बल्कि एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया जाता था। एनालॉग सिग्नल्स जो होती हैं उनमें ऐसे नहीं होता है कि सिग्नल पहले 5 वोल्ट होगी फिर 1 वोल्ट जाएगी, फिर 5 वोल्ट फिर 5 वोल्ट फिर 1 वोल्ट। उनमें होता था फॉर एग्जांपल पहले 5 वोल्ट, फिर थोड़ी कम हो जाएगी 4.9 वोल्ट, फिर 4.8 वोल्ट, फिर से ऊपर जाएगी। तो उनमें कंटिन्यूअस वैल्यू होता है सिग्नल का, तो उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कंप्यूटर्स, उसकी बेसिस पे कुछ कंप्यूटर डिजिटल होंगे जिनमें अंदर से डिजिटल सिग्नल्स होती हैं, और कुछ होते हैं एनालॉग जिनमें एनालॉग सिग्नल्स होती हैं या कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। तो याद रखोगे डिजिटल कंप्यूटर्स में डिस्क्रीट सिग्नल्स होती हैं जिनको हम डिजिटल सिग्नल्स भी कहते हैं, और एनालॉग में कंटिन्यूअस सिग्नल्स होती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। कुछ पार्ट उनमें एनालॉग पे चलता है, कुछ उनमें डिजिटल पे चलता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। एंड देन और एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पर्पस। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो जनरल पर्पस होते हैं, जिनको आप किसी भी काम के लिए यूज, किसी भी का मतलब नहीं है कि किसी भी मतलब उनको हम बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। आपका लैपटॉप जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, आप उसको कितने सारे कामों के लिए यूज करते हैं। लेकिन देयर आर सम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की एग्जाम्पल में ट्रैफिक लाइट सिग्नल सिस्टम जो होता है वो आपने कभी देखा है? आजकल की डेट में ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं? अगर कहीं किसी तरफ उसको लगता है कि ट्रैफिक जो है वो उस तरफ से ज्यादा आ रहा है, कहीं पे ना चौराहा है जहाँ पे 4 वे होता है, तो एक साइड से
सिग्नल, वहां पे कैमरे भी लगे होते हैं, तो वहां पे उसको दिखता है कि एक साइड से कैमरा को दिखता है कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। तो वो क्या करेगा, वहां पे वो सिस्टम जो लगा होगा वो उस वाली साइड पे वो ज्यादा टाइम के लिए ग्रीन लाइट रखेगा ताकि ये गाड़ियां पास हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल 100 सेकंड्स के लिए ग्रीन लाइट होगी, दूसरी साइड से फॉर एग्जांपल कम ही गाड़ी आ रही है तो वहां पे वो 30 सेकंड्स के लिए ही रखेगा, क्योंकि कम ही गाड़ियां हैं तो जाम होने के कम चांसेस है। ठीक है, तो उसका काम बस इतना है, ट्रैफिक देखना, उस हिसाब से टाइमिंग को चेंज करना। आप उसको किसी और काम के लिए यूज ही नहीं कर सकते, वो आपका स्पेशल पर्पस है। ठीक है, तो इनको मैं डिटेल में आपको कराऊंगा। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर्स को बेस्ड ऑन साइज क्लासिफाई करते हैं, उनके 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरे होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, तीसरे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और चौथे होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स में आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, इनको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं, द ओनली रीजन इज दैट दीज कंटेन माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो कंप्यूटर इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज कंटेन माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके अंदर जो सीपीयू होता है, इनके अंदर जो सीपीयू होता है, अब सीपीयू तो कॉमन है, सीपीयू सारे कंप्यूटर्स में होगा, चाहे वो मेन फ्रेम हो, मिनी हो, सुपर कंप्यूटर हो, सीपीयू में तो सब में होना है। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर होगा उसमें सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होगा, मतलब उसमें सीपीयू इतना सा होगा, एक चिप के ऊपर होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू ऑन ए चिप। याद रखो, इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट माइक्रोप्रोसेसर मीन्स सीपीयू ऑन ए चिप। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें सीपीयू एक चिप के ऊपर होता है, ये है ना, ये चिप देख रहे हो आप यहाँ पे हाथ में, कितनी आई, छोटी सी है ना, यही है सीपीयू आपका। आपके लैपटॉप में इतना सा सीपीयू है। तो जो एएलयू आप सुनते हो ना, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, सारे के सारे इसमें है। कितना सारा कंप्यूटेशन है ये करता है। और पता है कितने, आज इंटेल सुना है? इंटेल एक कंपनी है जो बनाती है प्रोसेसर्स। इंटेल के चिप्स आती हैं, i7 में भी सुना होगा आपने, एक रेंज है सीपीयू की चिप्स की। i5 आपने सुना होगा। 3 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसमें। इसको जब बनाया जाता है ना तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो 3 बिलियन के आसपास होते हैं इसके अंदर, और यही आपका सीपीयू है। तो याद रखोगे दैट माइक्रो कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट कंटेन माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये छोटे होते हैं साइज में, ये छोटे होते हैं साइज में। और जो आगे हम देखेंगे इंटेल 404, यस 404, यस, ठीक है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, चूंकि इनमें एक सीपीयू छोटा सा होता है और बाकी इनमें बाकी इक्विपमेंट्स भी छोटे होते हैं, इस वजह से इनका ओवरऑल साइज कम होता है। और जब हम कंपेयर करते हैं इनको मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर्स से, तो इन सब में से माइक्रो कंप्यूटर्स का सबसे कम साइज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर द कंप्यूटर्स दैट आर लीस्ट पावरफुल। लीस्ट पावरफुल मतलब जिनका सबसे कम पावर होता है। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है कंप्यूटेशनल पावर, मतलब इनका सीपीयू सबसे कमजोर होता है। अब कमजोर का मतलब जो आप काम करते हो ना वो तो उतना चल जाएगा, लेकिन यू कैन डू हैवी टास्क ऑन दीज थिंग। आपको अगर मतलब रिसर्च करनी है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है जल्द से, तो अगर आपके कंप्यूटर पे करेंगे जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर है, आपके लैपटॉप पे करेंगे जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर है, तो वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, दीज आर दोज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि लीस्ट पावरफुल होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज। क्योंकि लैपटॉप्स हों, अगर आप यहाँ पे देख सकते पाओगे, दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ वर्क स्टेशन, या जिसको आप पीसी कहते हो, सुना है ना, पर्सनल कंप्यूटर। ये जो है ये एक टैबलेट कंप्यूटर है। ये होता था पुराने जमाने में समथिंग कॉल्ड एज, इसको कहा जाता था पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये होता था पहले, जब स्मार्टफोन्स नहीं थे ना, स्मार्टफोन से पहले ये हुआ करता था। अमीर लोग जो थे उनके पास ये हुआ करता था। इस पे वो एसएमएस टाइप कुछ आता था, इस पे आप चीजें ना रिमाइंडर्स रख सकते थे, छोटे छोटे काम कर सकते थे इस पे। इनको पीडीएस कहा जाता है। इस पे एसएमएस वेसएमएस आते थे, एसएमएस। ये फोन नहीं है आज का, ये स्मार्टफोन से पहले हुआ करता था। उसको कहा जाता था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये हाथ में आता है, ये एक पाम टॉप कंप्यूटर है, हम आगे देखेंगे। ये आपका लैपटॉप है। ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स। क्यों है माइक्रो कंप्यूटर्स? साइज इनका छोटा है, इन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर,
समझ आई बात? आप, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो यहाँ पे जब हम माइक्रो कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर्स में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स। फर्स्ट वी हैव द डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड द वर्क स्टेशन कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी इसको हम कहते हैं, और दूसरा आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, तीसरा आता है लैपटॉप, फिर आते हैं हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर्स, और चौथा आता है टैबलेट कंप्यूटर। ये सब जो है ये कैसे दिखते हैं, इनके बीच की डिफरेंसेस आई विल एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर एंड सेकंड इज द वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड दिस इज योर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर है और ये आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। ये आपका लैपटॉप है, दिस योर टैबलेट कंप्यूटर एंड दिस योर हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर। अब यहाँ पे डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? ऐसे तो विजिबली कोई डिफरेंस नहीं लग रहा एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डेस्कटॉप, पहले आप डेस्कटॉप आपने सुना होगा और देखा भी होगा, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें एक मॉनिटर होता है, साथ में एक सिस्टम यूनिट होता है, दिस इज योर सिस्टम यूनिट, नीचे एक कीबोर्ड होता है, माउस भी आप लगा सकते हो। और जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है वो भी ऐसा ही होता है, सेम उसमें चीजें होती हैं, लेकिन डिफरेंस होता है कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होता है यूजुअली उसमें वी हैव हायर कंप्यूटेशनल पावर। इसके कंपैरिजन पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में वर्क स्टेशन कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यू आर यूजिंग इट एट होम, पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हो, तो इसको आई कॉल इट एज अ पर्सनल कंप्यूटर। बट फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा आपने क्या किया कि यू आर यूजिंग इट फॉर सम ऑफिस वर्क, अपने वर्क के लिए, मे बी आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप इसको वीडियो एडिटिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, या मे बी यू आर सम कंटेंट क्रिएटर, आप इस पर कंटेंट क्रिएट करते हो, और मे बी यू आर डूइंग सम अदर वर्क ऑन दिस सेम थिंग। आपका ये वर्क स्टेशन बन जाएगा, दिस विल बिकम योर वर्क स्टेशन। एंड वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन इज बेसिकली अ डेस्कटॉप कंप्यूटर और अ पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज करोगे, फिर उसको आप बोलोगे कि दिस इज माई वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो ऐसे तो हम कहेंगे दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड दिस इज वर्क स्टेशन, बट देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। आप इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो, इसको हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी कहते हैं, लेकिन जो मुझे आया है समझ इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूजुअली होते हैं जिनमें जो हम प्रोफेशनल वर्क के लिए, जो हम ऑफिस वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, उसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहेंगे। बाकी ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होता है, पर्सनल कंप्यूटर यूजुअली पर्सनल यूज के लिए जो आप यूज करते हैं। समझ आया डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो वीसी के माइक्रो कंप्यूटर्स में हमारा जो पहला था वो था डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर अंदर से होता है जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये छोटा होता है, इकोनॉमिकल होता है, 30-40 हजार में आएगा। लेकिन आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है, ये भी सेम वैसा ही होगा, बस इसमें है कि इसको आप प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज करोगे। तो जब आप कोई प्रोफेशनल वर्क के लिए कोई कंप्यूटर लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप थोड़ा सा आप चाहोगे कि इसमें बेटर सीपीयू हो, इसमें प्रोसेसिंग जो अंदर से प्रोसेसर है वो बेटर हो, स्टोरेज इसकी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छा सा हो, बाकी जो इसमें फीचर्स हैं वो अच्छे से हो। तो इस वजह से यूजुअली जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं वो बेटर होते हैं या हायर रेंज में आते हैं देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। देन वी हैव द लैपटॉप्स। लैपटॉप्स को हम अल्ट्रा बुक्स भी कहते हैं और नोटबुक्स भी यूजुअली कहते हैं, क्योंकि ठीक है। तो इनकी एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट दीज आर पोर्टेबल। ये पूछा जाता है, पोर्टेबल का मतलब है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। टुमारो इफ दे आस्क, क्योंकि अगर आपको एक फ्रेंड बोल रहा है कि आई नीड अ कंप्यूटर, आई ट्रैवल अ लॉट, आई नीड अ कंप्यूटर जिसकी अच्छी खासी कंप्यूटेशनल पावर हो, जो मेरा प्रोफेशनल काम भी जिसमें मैं कर पाऊं, लेकिन आई नीड इट बिकॉज मैं ट्रैवल करता हूं, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। तो आप उसको क्या रेकमेंड करोगे? तो डेफिनेटली डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन कंप्यूटर तो आप उसको नहीं रेकमेंड करोगे, क्योंकि वो अपने साथ वो नहीं ले जा सकता। तो उसको आप रेकमेंड करोगे एक लैपटॉप। उसको आप टैबलेट भी नहीं शायद करोगे रेकमेंड, क्योंकि टैबलेट की कंप्यूटेशनल पावर यूजुअली कम होगी इन कंपैरिजन टू द लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप में आप याद रखोगे दैट इसको हम अल्ट्रा बुक एंड नोटबुक भी कहते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दैट इट इज पोर्टेबल। ये इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैज अ रिचार्जेबल बैटरी। ये तो मैं आपको नाइव चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको बेसिक सी चीजें पढ़ा रहा हूँ, बट आई होप दैट यू नो दिस थिंग्स। आई वांट टू मेक श्योर कि मैं कोई चीज छोड़ूंगा। ठीक है, देन इसके बाद वी हैव द हैंड हेल्ड और द पाम टॉप कंप्यूटर।
पहले तो आते थे, जब एवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स का, तो पहले तो आते थे रूम के साइज के जितने कंप्यूटर्स, और वो बेसिक कैलकुलेटर का काम करते थे। लेकिन वी हैव रीच्ड ए पॉइंट जहां पे आज की डेट में आपके हाथ में देयर इज अ स्मार्टफोन, एंड दैट स्मार्टफोन इज बेसिकली अ कंप्यूटर, एक छोटा कंप्यूटर ही है। तो आज की डेट में वी हैव कंप्यूटर्स इन आवर हैंड्स, इन आवर पाम्स, ऑन आवर पाम्स, तो उनको हम कहते हैं हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एग्जाम्पल ऑफ ए हैंड हेल्ड और ए पाम टॉप कंप्यूटर, आप अपने फोन की एग्जाम्पल दे सकते हो। माई स्मार्टफोन इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हैंड हेल्ड और ए पाम टॉप कंप्यूटर, बिकॉज इट इज एवरीथिंग दैट कंप्यूटर हैज। मेरे फोन में भी इट हैज गॉट ए प्रोसेसर, इट हैज गॉट ए it has got RAM, it has got storage, it has got input and output devices, it has got everything that a computer has. So आज की डेट में फोन और कंप्यूटर के बीच का डिफरेंस खत्म हो गया है। Today my smartphone is a computer, and ये किस कैटेगरी में आएगा? It will come under the category of micro computers, और माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में ये अंदर किस कैटेगरी में आएगा? ये हैंड हेल्ड या फिर जिसको आप कहते हो पाम टॉप कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा। तो एग्जाम्पल में दिस, एंड एग्जाम्पल में और एक आएगा दैट इज योर पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पूछा जाता है, पीडीए पहले होते थे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो मैंने आपको बोला स्मार्टफोन से पहले 2005 तक के हुआ करते थे, और जो अमीर लोग हुआ करते थे, यूजुअली जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो वो इसको यूज करते थे, इस पर मैसेज वैसेज टेक्स्ट मैसेज किया करते थे वो, और वो रिमाइंडर सेट किया करते थे। सर पीसी एंड लैपटॉप में क्या मेजर डिफरेंस है? ओके, द फर्स्ट डिफरेंस इज पर्सनल कंप्यूटर यूजुअली आप कह सकते हो, यू कैन कॉल योर लैपटॉप पीसी एज वेल, उसको भी आप कह सकते हो कि वो मेरा पर्सनल कंप्यूटर। बट यूजुअली जो ज्यादा रिकग्नाइज्ड टर्मिनोलॉजी में पर्सनल कंप्यूटर हम कहते हैं जो कि आपके डेस्क पे होता है, डेस्कटॉप पे होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में एक चीज है कि दिस डज नॉट हैव ए रिचार्जेबल बैटरी, बट योर लैपटॉप हैज ए रिचार्जेबल बैटरी। पर्सनल कंप्यूटर आपका जो होता है, दिस वन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता, बट दिस योर लैपटॉप इज ए पोर्टेबल थिंग, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। बाकी जो काम आप इस पे कर सकते हो, यू कैन डू ऑल द सेम थिंग्स ऑन दिस थिंग एज वेल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज होती है, जैसे लैपटॉप का साइज अब वो बड़ा नहीं कर सकते, तो इस वजह से क्या होता है कि वो इसमें ज्यादा मतलब कंप्यूटेशनल पावर इसकी नहीं बढ़ा सकते। दे कांट पुट इन हाई एंड प्रोसेसर्स इनटू इट, ये इसमें ज्यादा रैम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि हम रैम ज्यादा डालेंगे लैपटॉप के अंदर, हम इसमें सीपीयू ज्यादा डालेंगे, तो इससे क्या होगा, ये बल्कि बनेगा। और इसका जो मकसद है, जो प्राइमरी मकसद है इसका, वो ये है कि हम इसको लाइट वेट बनाना चाहते हैं, हम इसको बनाना चाहते हैं पोर्टेबल। ठीक है, तो डिफरेंस है कि पोर्टेबल है लैपटॉप, वो नहीं है पोर्टेबल। लैपटॉप में रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसमें नहीं होती है। बाकी देयर आर स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस। बाकी लैपटॉप में वी हैव एक इंटीग्रेटेड कीबोर्ड होता है, साथ में यहाँ पे टच पैड आता है, जो यहाँ नहीं होता है। टच पैड ये होता है जिसके ऊपर आप उंगली से कर्सर मूव कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बोला हैंड हेल्ड डिवाइसेस में एग्जांपल है आपकी पीडीए, और इसमें देन वी हैव द टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर या आपके जो टैबलेट्स होते हैं, टैब नहीं आता है, सैमसंग का टैब होता है, आईपैड होता है जो एप्पल का होता है, तो वो आपकी हैंड हेल्ड में आएगी। देन वी हैव द टैबलेट कंप्यूटर। अब टैबलेट कंप्यूटर में भी शायद आपने नहीं देखा है। टैबलेट कंप्यूटर और जो टैब्स होते हैं उनमें हल्का सा डिफरेंट। टैबलेट कंप्यूटर लुक्स लाइक दिस, इस तरह का टैबलेट कंप्यूटर होता है, शायद आपने कहीं पे देखा होगा। ये थिन होता है, इसमें एक इंटीग्रेटेड कीबोर्ड नहीं आता, ये लैपटॉप की तरह दिखता है, लेकिन ये एक टैब और लैपटॉप का जैसे हाइब्रिड है। इसमें कीबोर्ड साथ में नहीं होता है, रादर इसमें क्या है कि एक स्टाइलस आता है, एक पेन आता है, जिससे आप इस पे क्लिक्स कर सकते हो। यूजुअली यू माइट फाइंड इट कहीं पे सम स्टोर या कहीं पे मे बी बाहर शायद आपने कहीं पे देखा होगा, इस तरह का ये दिखता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यूजुअली इसमें एक इंटीग्रेटेड कीबोर्ड नहीं आता है, और इसमें पेन से यूजुअली इनपुट दिए जाते हैं। इसमें कीबोर्ड नहीं आता है, कीबोर्ड आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट यूजुअली इसमें पेन से जो भी है, इसको स्टाइलस कहते हैं, उसी से इसमें इनपुट दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंस जो टैबलेट कंप्यूटर उसके स्पेसिफिक या एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट मोस्टली इसमें पेन से हम इनपुट देते हैं। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। आई होप डिफरेंस आपको समझ आए। तो डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस इनमें है साइज में, आपस में साइज में, डिफरेंस इनमें है पोर्टेबिलिटी में, और डिफरेंस इनमें है आपकी कंप्यूटेशनल पावर में। यस, वी कैन राइट बाय यूजिंग स्टाइलस ऑन टैब एज इनपुट। यस, टैब में भी हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब टैब और टैबलेट कंप्यूटर का डिफरेंस समझाऊं मैं। टैब है ना, आईपैड होता है, सैमसंग का टैबलेट होता है,
तो इनमें हल्का सा डिफरेंस है। यूजुअली टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा सा उसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल जो टैब होता है। वो थोड़ा सा मतलब इसमें रैम भी अच्छी होगी, सीपीयू भी अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू टैब। ठीक है, समझ आया? ठीक है, लेट्स मूव ऑन द सेकंड टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन साइज जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सेकंड पे आता है मिनी कंप्यूटर। अब पहला था माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर में चिप्स होती थी, माइक्रो प्रोसेसर्स। अब यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स में यूजुअली माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, इसमें प्रोसेसर बड़ा होगा एंड इस वजह से इसमें साइज में भी ये बड़ा होगा, ये फास्टर होगा क्योंकि इसमें प्रोसेसर बड़ा होगा, इसमें ज्यादा रैम होगी तो ये साइज में भी बड़ा होगा। और अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे मेन फ्रेम के साथ तो ये मेन फ्रेम से लोअर वाला है, मेन फ्रेम से कम पावरफुल होता है। Mini computers are smaller in size than the mainframe, but they are larger in size than the microcomputers. They are faster than microcomputers, but they are slower than the mainframe computers. Mainframe हम देखेंगे वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये यूजुअली मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल यूज के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है तो वो माइक्रो कंप्यूटर ही होगा। मिनी कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, ये यूजुअली इन सम इंजीनियरिंग टास्क के लिए, किसी रिसर्च पर्पज के लिए दिस कुड बी यूज। अब पुराने जो थे पहले जो मिनी कंप्यूटर्स आते थे ना तो वो इस तरह के, लाइक दिस वन इज PDP 11, दिस वन राइट हियर इज दिस इज HP 9000। तो ये बड़े होते थे, एक कैबिनेट के साइज के, एक अलमीरा के साइज के ऑलमोस्ट ये हुआ करते थे, एक टेबल की साइज के हुआ करते थे। तो इनकी कॉम्पिटिशनल पावर बहुत होती है इन कंपेरिजन टू द माइक्रो कंप्यूटर। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन साइज। तो इस वजह से पहले छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन ये वाले इससे बड़े होते हैं। तो ये पुराने वाले आज की डेट में इनसे थोड़ा कम साइज हो गया है, अब इतने बड़े नहीं रहे, लेकिन फिर भी माइक्रो कंप्यूटर से साइज बड़ा होता है इनका। इसमें एग्जाम्पल जो पहले मिनी कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनमें IBM 17, DC PDP 11 हुआ करता था, HP का आता था HP 9000, these used to be this, एंड इसको यूज किया जाता है सम स्पेसिफिक टास्क के लिए, लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD में भी आपने पढ़ा होगा। आजकल तो वो मतलब आप पर्सनल कंप्यूटर भी पैक करते हो। आजकल देखते हो ना आपकी जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो बनाते हैं, जो वो डिजाइन बनाते हैं, जो अगर किसी बिल्डिंग का या किसी और स्ट्रक्चर का प्लान बनाना होगा तो वो उसके 3D मॉडल या जिस तरह की भी जो भी प्लान बनाना होगा वो बनाएंगे, आपके वो लैपटॉप पे भी बना लेंगे। बट पहले जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते थे वो उतने पावरफुल नहीं होते थे, उस वजह से उसको मिनी कंप्यूटर्स को उस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एंड यूजुअली जो सर्वर्स होते हैं आज की डेट में, सर्वर क्या होता है? सर्वर आपने डेफिनेटली सुना होगा कि वेबसाइट होती है ना आपकी, या तो जिसपे वो होस्टेड होते हैं ना उसको सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो सर्वर जो होता है उसको बहुत सारे, उसके साथ बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, उसके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है माइक्रो कंप्यूटर से, तो उसको चाहिए होता है कि उस सर्वर में कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा होता है, इस वजह से वो एक मिनी कंप्यूटर यूजुअली होता है। देन वी हैव द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर तो ऑब्वियसली सबसे छोटा ही होता है, और इसमें ऑब्वियसली जो मेमोरी होती है वो ज्यादा होती है मिनी कंप्यूटर से, स्टोरेज भी ज्यादा होगी, कंप्यूटेशनल पावर मतलब CPU भी बेटर होगा इन कंपैरिजन टू द मिनी कंप्यूटर। ठीक है, एंड यूजुअली इसमें जैसे मैंने बताया कि ये एक लाइक कोई एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अब बहुत सारा डेटा है, मतलब उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अब वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हर एक अपना डेटा जो है, हर कोई एम्प्लॉय जो है डेटा अपने अपने कंप्यूटर में रखें। वो चाहेंगे कि एक सेंट्रलाइज जगह हो, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर हो जहां पे सबका डेटा सेव रहे, जो जिस डेटा के ऊपर वो काम करे वो सारा का सारा एक ही जगह पे सेव रहे। तो उसके लिए हम मेन फ्रेम यूज करेंगे। तो एक बड़ा सा कंप्यूटर होगा इस तरह का, एक IBM का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये एक कंपनी के अंदर होगा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर वायर्स के थ्रू या वायरलेस, यूजुअली वायर्स के थ्रू ये कनेक्टेड होंगे, जितने भी उस कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनके जो पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ, या वर्क स्टेशन, वहां पे यहाँ पे मिलूंगा उनके पास वर्क स्टेशन होंगे, वर्क स्टेशन होंगे उनके साथ ये कनेक्टेड होगा। तो वो जो है वो डेटा सारा यही पे सेव करेंगे। तो इस वजह हम कहते हैं कि वो एक नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे इसी के साथ कनेक्टेड होंगे।
तो इस वजह से चूंकि बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये वाला डेटा यहाँ से चाहिए, या इसमें सेव करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ, तो इस वजह से इसको ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है। तो यूजुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप देखोगे कि यू विल फाइंड देम इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप इनको पाओगे। लाइक रेलवे इंडियन रेलवेज है ना, इंडियन रेलवे में मतलब कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं दिन में, कितनी टिकट्स बुक होती हैं अलग अलग स्टेशन से, अलग अलग जगहों से। तो एक उनके पास जो डेटा है या उनके पास उनका जो सिस्टम है, दे नीड टू मेक श्योर कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो उन सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। तो दे यूज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होंगे जो उनको हैंडल करते होंगे, या एयरपोर्ट्स में आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दिखेंगे। इसमें अगर एग्जांपल्स देखोगे तो IBM 370 हुआ करता था, IBM का S390 आया था बाद में, फिर यूनिवैक आपने में भी सुना होगा, उसका आता था 1110। तो ये अब नहीं पूछे जाए, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आई हैवंट सीन दिस। अगर आप ये याद नहीं रखोगे ये चलेगा, क्योंकि जितने पेपर्स मैंने देखे हैं SSB ये चीजें नहीं पूछता है। बट यू शुड नो मेन फ्रेम क्या है, क्योंकि कल को वो आपको एक सिचुएशन दे सकते हैं कि ऐसी एक रिक्वायरमेंट है, मुझे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज का डेटा वो दे वांट टू मेक श्योर कि, या थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, वो चाहते हैं कि एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो, तो आप कौन सा वो कंप्यूटर यूज करोगे, आप वहां पे माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर क्या यूज करोगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन आपको देना है। देन द फोर्थ वन इज द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इन सब में सबसे फास्ट होता है, दीज आर द फास्टेस्ट नोन कंप्यूटर्स आज की डेट में। वी हैव सुपर कंप्यूटर्स। अब क्वांटम कंप्यूटर्स आने लगे हैं। क्वांटम कंप्यूटर अभी जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में ही है, बट जो ऑपरेशनल है वो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो सबसे फास्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। इनको कोई एक नहीं बनाएगा कोई इंडिविजुअल, सुपर कंप्यूटर्स को कंट्रीज बनाया करती है, इस इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, तब जाके सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं। एंड सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है कि these are the most expensive and these are the fastest among all the computers जो हमने अभी तक पढ़े हैं। एंड ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनकी जब हम स्पीड मेजर करते हैं वो करते हैं फ्लॉप्स में। तो फ्लॉप आप याद रखोगे, व्हाट डज फ्लॉप स्टैंड फॉर? फ्लॉप आप याद रखोगे, फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। यूजुअली जब हम छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी जब हम छोटे कंप्यूटर्स की जब हम स्पीड को मेजर करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, कितनी इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसकी स्पीड हम मेजर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में। तो फ्लॉप की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। और जैसे मैंने बताया कि इसको यूजुअली कंट्रीज बनाया करती हैं, मतलब इंडिया का एक अलग, इंडिया के अंदर यू माइट हैव हर्ड सीडैक का नाम सुना है आपने? सीडैक का नाम आपने शायद सुना होगा। सीडैक बनाया करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो ये सुपर कंप्यूटर्स बनाती है। और इन सुपर कंप्यूटर्स को हम यूजुअली वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सारी ये एप्लीकेशन है इनमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग में अगर हमें फोरकास्ट करना है कि 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या कल बारिश होगी नहीं होगी, तो इसके लिए हमें कितना सारा डेटा लेना पड़ता है कि बादल कितने हैं, विंड कितनी चल रही है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको इंक्लूड करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तब जाके फोरकास्ट कर सकते हैं कि कल बारिश होगी या धूप होगी, क्या होगा। तो उसके लिए प्रोसेसिंग बहुत चाहिए होती है, CPU पावरफुल चाहिए होता है, तो इस वजह से उसके लिए हम एक सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। देन अगर हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे तो दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रे फर्स्ट या क्रे 1, जिसको बनाया था USA ने। एंड जो द पर्सन बिहाइंड दिस क्रे 1 उनका नाम था सेमोर रॉजर क्रे, उन्हीं के नाम पे इसका क्रे 1 नाम रखा गया था एंड इट वाज बिल्ट इन 1976। और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। ये भी पूछा जाता है दैट द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इज सेमोर रॉजर क्रे एंड ही बिल्ट द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था ओके बैंकिंग, सॉरी आई मिस दिस, बैंकिंग सिस्टम किस टाइप का कंप्यूटर पे वर्क करता है? यस, इट वुड बी अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। बैंकिंग सिस्टम वुड वर्क ऑन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। यस, 1976 में ये बनाया गया था।
इंडिया के अंदर जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम 8000 एंड दिस वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट वाज बिल्ट एंड डेवलप्ड इन इंडिया, और इसको बनाया था सीडैक ने। इसको बनाया था सीडैक ने। सीडैक क्या है? सीडैक एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इट स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसने बनाया था इसको 1990 में। एंड द पर्सन बिहाइंड इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डॉक्टर विजय पी भटनागर, भटकर, ठीक है, विजय पी भटकर, और इनको इंडियन सुपर कंप्यूटिंग का फादर माना जाता है, डॉक्टर विजय पी भटकर, ठीक है। देन अगर हम आज देखेंगे, आज की डेट में जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, दैट इज परम सिद्धि एआई। परम 8000 पहला था, लेकिन रिसेंटली जो आज की डेट में द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज परम सिद्धि एआई। एंड ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखोगे, एचपीसी एआई का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एचपीसी में भी दे कैन आस्क कि इन कॉन्टेक्स्ट with the supercomputing, HPC stands for, HPC की फुल फॉर्म होती है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड दिस द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इसके बाद मैंने आपको बोला कि सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दिस इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। और जो रिसेंट है, द मोस्ट रिसेंट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने अनवील किया था, ये आई थिंक 30 मई के आसपास हुआ था, एंड इट इज नोन बाय द नेम ऑफ परम अनंता, ठीक है, परम अनंता। परम अनंता इज द लेटेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर एंड इट वाज डेवलप्ड बाय सीडैक इन एसोसिएशन विद आईआईटी गांधीनगर, और इसको इंस्टॉल भी वहीं पे किया गया है। आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, जो कि गुजरात के अंदर है। एंड सुपर कंप्यूटर जैसे मैंने आपको बोला इस तरह का होता है, साइज में ये एक बड़े से हॉल के अंदर आता है। दिस इज समिट यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। एंड अगर हम सुपर कंप्यूटर में थोड़ा और जानेंगे, इंडिया में वी हैव परम सिद्धि एआई, दैट इज द फास्टेस्ट वन। इसके अलावा वी हैव मिहिर एआई भी एक सुपर कंप्यूटर है, और ये टॉप 500 की जो लिस्ट है वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर्स की, उनमें इंडिया के 2 आते हैं, परम सिद्धि एआई एंड मिहिर। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं, अभी आई थिंक मई और जून तक जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हुआ करता था दैट वाज फुगाकू। जापान का सुपर कंप्यूटर था बाय द नेम ऑफ फुगाकू, लेकिन उसको पीछे छोड़ा है यूएसए के एक सुपर कंप्यूटर ने जिसका नाम है फ्रंटियर सिस्टम। तो अब अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड राइट नाउ, इट इज फ्रंटियर सिस्टम, जो कि किसका है? जो कि यूएसए का है। और एक चीज आप याद रखोगे कि जब हम इसकी स्पीड मेजर करते हैं तो वो पी फ्लॉप्स में करते हैं। पी फ्लॉप स्टैंड फॉर पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स। पी फ्लॉप्स, फ्लॉप मैंने बताया था, पी फ्लॉप होता है पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। गीगा मेगा पेटा आपने सुना होगा ना, ठीक है। और इसके लिए एक बेंचमार्क आता है बाय द नेम लिनपैक। मतलब इसकी जब हम सुपर कंप्यूटर्स को कंपेयर करते हैं ना, तो एक बेंचमार्क आता है उसके लिए, जिसको लिनपैक कहते हैं। आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा। तो अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि साइज की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर उससे थोड़े बड़े होते हैं, मेन फ्रेम उनसे भी बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं साइज में। और अगर हम कंप्यूटेशनल पावर की बात करेंगे, कंप्यूटेशनल पावर मतलब सीपीयू की बात करेंगे, तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे कमजोर होते हैं, लीस्ट कंप्यूटेशनल पावर इनके पास होती है। मिनी कंप्यूटर्स की इससे ज्यादा होती है, मेन फ्रेम की इससे ज्यादा होती है, और सुपर कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशनल पावर इन सब में सबसे ज्यादा होती है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो। दिस इज PDP-11, ये एक मिनी कंप्यूटर है। दिस इज IBM 7094, ये एक मेन फ्रेम है, और ये समिट है जो कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। देन बेस्ड ऑन वर्क, जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। बेस्ड ऑन वर्क मतलब है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो उसमें आता है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो आज के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो अंदर से प्रोसेसिंग होती है या अंदर से जो डेटा होता है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स पहले हुआ करते थे, या आज भी कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर कंटिन्यूअस सिग्नल्स होती हैं। उनमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज नहीं होती है उस सिग्नल की, उसकी मल्टीपल या कंटिन्यूअस या इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती है। उसको हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल्स, दैट वर्क्स ऑन एनालॉग सिग्नल्स। तो इसमें सेस्मोग्राफ सुना आपने? सेस्मोग्राफ इज द डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए सेस्मोग्राफ यूज होता है। तो वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर है। उसमें क्या है, उसमें अंदर से जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो होती है कंटिन्यूअस सिग्नल। उसमें डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। या स्पीडोमीटर, ये भी एक एग्जांपल है आपके एनालॉग कंप्यूटर के। देन वी हैव द डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा अंदर से बाइनरी में होता है। बाइनरी मतलब सिग्नल में दो ही वैल्यूज होते हैं, या तो हाई लो या हाई होगा, दो ही होंगे, जिसको हम फिर 1 और 0 कहते हैं। एंड आज के जितने भी आप कंप्यूटर देखते हो, योर लैपटॉप्स, योर डेस्कटॉप, पीसी एटसेट्रा, जो भी है वो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद वी हैव द हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में आपके दोनों आते हैं। आप वो वाला कंप्यूटर होगा जिसमें कुछ पार्ट डिजिटल होगा, कुछ पार्ट एनालॉग होगा। तो इसकी एग्जांपल आपकी जो आप मेडिकल फील्ड में देखते हो, ईसीजी मशीन या डायलिसिस मशीन होती हैं, वो यूजुअली होती है हाइब्रिड कंप्यूटर। उनमें कुछ पार्ट डिजिटल होता है और कुछ पार्ट उनमें एनालॉग भी होता है। देन बेस्ड ऑन पर्पज मतलब जिस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर्स। उनमें आपके स्मार्टफोन्स, आपके डेस्कटॉप, आज जो आप देखते हो आसपास जो आपने देखे ना, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जनरल पर्पज ही होते हैं, मतलब माइक्रो कंप्यूटर्स में हमने देखे। एंड देन वी आर द स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज किया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। लाइक जो मैंने बताया ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, ये भी एक कंप्यूटर है, लेकिन उसका सिर्फ इतना ही काम है, तो इस वजह से वो एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम है, वो भी एक कंप्यूटर होता है, लेकिन उसका काम सिर्फ ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो सेफली लैंड करे, उसका बस उतना काम होता है। ठीक है। देन एक इम्पोर्टेंट है, अब बस नेक्स्ट 5 to 5 मिनट्स ऑलमोस्ट लगेंगे हमें, अब उतना नहीं है इसमें। नैनो कंप्यूटर भी आते हैं। एक तो था माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं नैनो कंप्यूटर। तो अगर हम साइज में देखें तो सबसे छोटे होते हैं नैनो, फॉलोड बाय माइक्रो, फॉलोड बाय मिनी, फॉलोड बाय मेन फ्रेम, और सबसे बड़े होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। तो नैनो कंप्यूटर्स जो होते हैं ये बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। ये यूजुअली आपके हाथ के साइज के होते हैं, और ये इस तरह का एक कंप्यूटर होता है। यू कैन सी दिस इज अ कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है। अब आप बोलोगे ये कैसा कंप्यूटर है, इसमें तो कहीं स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या होता है बेसिकली, इसमें सीपीयू है, दिस इज योर सीपीयू। इसमें आपकी रैम भी होगी, आई थिंक राइट हियर, और दिस वन राइट हियर इज द रैम। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए ये पोर्ट्स भी लगे हुए हैं। आप इसको फिर स्क्रीन एटसेट्रा एलईडी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो लेकिन जो मेन होता है, कोर होता है कंप्यूटर का, जिसमें रैम है, सीपीयू है, आपकी स्टोरेज है, वो सारा आपको इसके अंदर मिलेगा, और पोर्ट्स एटसेट्रा वो भी आपको मिलेंगे। फिर ये बाहर से इसका केस होता है, छोटा सा आपके वॉलेट के साइज का जितना होता है, इसको हम नैनो कंप्यूटर कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है नाम, दैट इज दिस रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई जो है, दिस इज ए नैनो कंप्यूटर। जब स्कूल और कॉलेज में क्या होता है कि कंप्यूटर को जब समझना होता है, अब आजकल के कंप्यूटर जो होता है ना, लैपटॉप एंड एटसेट्रा, इनका प्रोसेसर अगर आप पढ़ोगे ना, तो उस प्रोसेसर को पढ़ने के लिए 4 साल की बीटेक की डिग्री जो है वो कम पड़ जाएगी। तो फिर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ना, एग्जैक्टली अंदर से सारी चीजें पढ़ना, वो मुश्किल है। इस वजह से इस नैनो कंप्यूटर का यूज किया जाता है स्कूल्स और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक बेसिक सा कंप्यूटर है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स अंदर से चीजें नहीं होती है। So tomorrow, if they ask you that which of the following type of computers is used in schools and college to teach the students or the children the working of a computer, you should know that it is a nano computer. And इसमें एग्जाम्पल है रास्पबेरी पाई। याद रखोगे, रास्पबेरी पाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नैनो कंप्यूटर। ये रास्पबेरी पाई ही है यहाँ पे। देन जो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन आया था। यूपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था, उसमें इसमें क्वेश्चन आया था, एंड इसी स्लाइड में से क्वेश्चन आया था। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या हैं? अभी तक सर रिवाइज नैनो, ओके। तो याद रखोगे नैनो कंप्यूटर्स, सबसे पहली बात, ये छोटे होते हैं देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में सबसे छोटा आपका कौन सा होता है? जो हैंड हेल्ड होता है ना, उससे भी ये आपका छोटा होता है। सेकेंड थिंग इज, इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है अंदर से। इस वजह से अगर किसी को अंडरस्टैंड करना हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके लिए आप इस नैनो कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। तो जो कॉलेज है, कॉलेज में रास्पबेरी पाई जो है, वो बच्चे जो है इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे जो है डिफरेंट चीजें बिल्ड करते हैं, उससे उनको समझ आता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसमें एग्जाम्पल है रास्पबेरी पाई। समझ आया? बस इतना याद रखो, दीज आर द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। आपके वॉलेट के साइज के होते हैं ये।
और इनका पर्पस यूजुअली ये होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होते हैं इन कॉलेज एंड स्कूल्स, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, और इसमें एग्जाम्पल है रास्पबेरी पाई। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटम कंप्यूटर पर। तो जैसे मैंने बताया यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में क्वेश्चन आया था इस पे, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया। अभी तक जो हमने कंप्यूटर पढ़े उनमें हमने देखा मोस्ट ऑफ देम वर डिजिटल कंप्यूटर्स, और डिजिटल कंप्यूटर्स में मैंने आपको बोला कि डेटा जो अंदर से होता है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल, बाइनरी से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब जो है, अब वक्त बदल रहा है, और अब कुछ ऐसे कंप्यूटर्स बन रहे हैं जो कि क्लासिकल फिजिक्स के उन या अभी तक जो प्रिंसिपल्स हम यूज करते थे उन कंप्यूटर्स को बनाने के, उसको बिल्कुल बदलने वाले हैं, और वो क्वांटम फिजिक्स का यूज करेंगे टू बिल्ड दीज कंप्यूटर्स। सो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस क्वांटम फिजिक्स, जिसमें क्वांटम फिजिक्स यूज होती है। और क्वांटम फिजिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक क्वांटम सुपरपोजिशन होता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। इन प्रिंसिपल्स को यूज करके ये बनाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? बेसिकली फिजिक्स के दो टाइप्स होते हैं, या फिजिक्स के दो डोमेन आप मान सकते हो। वन इज क्लासिकल फिजिक्स और सेकंड इज द क्वांटम फिजिक्स। आप जब आप देखते हो ना, आप ग्रेविटी देखते हो, आपकी अगर कोई भी चीज होगी, मैं ड्रॉप करूंगा तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके जाएगी, या जो भी प्रिंसिपल्स आप लॉज जो चलते हैं, जो नेचर में चलते हैं, फोर्स के जो लॉज हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। लेकिन जब आप साइज छोटा करते हैं, जब एटम के अंदर चले जाते हैं ना, एटम के अंदर हम देखते हैं उस लेवल को हम कहते हैं क्वांटम लेवल। तो वहां पे हम देखते हैं, वहां पे ये जो रूल्स है ना जो यहाँ चलते हैं, वो वहां नहीं चलते, वहां अलग ही प्रिंसिपल्स चलते हैं। वहां पे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स चलते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते हैं, जो यहाँ पे मतलब इस नेचर में क्लासिकल लेवल पे हमें लगेंगे ये क्या है। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करके हम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, और उनको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। कुछ नहीं आया समझ? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट क्वांटम कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट आर बिल्ट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। लाइक कौन कौन से प्रिंसिपल? लाइक क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब जो क्वेश्चन यूपीएससी में आया था उसमें उन्होंने बताया था कि विद रेफरेंस टू कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटेशन, इस तरह का कुछ दिया हुआ था। क्यूबिट स्टैंड्स फॉर व्हाट इज क्यूबिट? क्यूबिट इज रिलेटेड टू, क्यूबिट किसके रिलेटेड है? और उन्होंने नीचे दिया हुआ था क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ दिया हुआ था, तो उसका आंसर था क्वांटम कंप्यूटर। अब क्यूबिट क्या है? जो डिजिटल कंप्यूटर्स आप देखते हो उनमें आपने बिट तो डेफिनेटली सुना होगा। बिट क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डेटा होगा, बिट्स का हम यूज करते हैं, 1 और 0, हाई सिग्नल और लो सिग्नल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें बिट्स नहीं होती, उनमें क्यूबिट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटम बिट्स। ये क्वांटम बिट्स जो होती हैं, इनसे हम कम बिट्स से ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर वहां पे हम देखते हैं कि हम 2 बिट से, फॉर एग्जांपल 8 डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट्स, 2 बिट से, 2 बिट से हम 8 डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 बिट से 64 डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कम बिट्स की जरूरत पड़ती है इन रिप्रेजेंटिंग डेटा। इस वजह से ये फिर फास्ट बनता है। आपको अंदर नहीं पढ़ना है कि ये कैसे काम करता है, बस ये क्यूबिट याद रखना कि क्यूबिट का मतलब क्वांटम बिट होता है, एंड ये याद रखना दैट इट इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड इसमें डेविड ड्यूशे एक बंदा था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। और साथ में एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, जो कि पूछा जाता है। तो आप क्वांटम कंप्यूटर में याद रखोगे दैट क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स लाइक सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। एंड इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे कि इसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन क्वांटम कंप्यूटर्स यूजिंग क्यूबिट्स। तो क्यूबिट क्या होती है? क्यूबिट स्टैंड फॉर क्वांटम बिट। ठीक है। और क्वांटम बिट जो है वो कम ही बिट से ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे। कंप्यूटर बैंकिंग में यूज होता है, डेफिनेटली होता है। एजुकेशन में अब आजकल तो आप देखते हो, आप अभी आप पढ़ रहे हो, जो are doing something that's related to education, and I'm using a computer right now.
एंड मे बी समवन अमंग यू इज यूजिंग अ कंप्यूटर एंड यू आर यूजिंग योर स्मार्टफोन, तो वो भी कंप्यूटर में है। साइंस में यूज होते हैं, साइंस में रिसर्च होती है, उसमें यूज होते हैं। गवर्नमेंट एरियाज, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी कंप्यूटर्स का यूज करती है। गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखते हो, या गवर्नमेंट क्यू इन क्यूबिट्स, क्यू इन क्यूबिट मीन्स सर, क्यू का मतलब मैंने बोला क्वांटम बिट, क्यू यू का मतलब क्वांटम होता है, क्यू यू स्टैंड फॉर क्वांटम, क्यूबिट का मतलब क्वांटम बिट, मतलब ये नॉर्मल बिट नहीं है, ये बिट है 1 and 0, ये क्वांटम कंप्यूटर की बिट है जो कि डिफरेंट होती है इस वाली बिट से, ठीक है। क्यू इन क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट, समझ आया आपको? डिड यू गेट इट? यस सर, ओके। देन मेडिकल फील्ड में आप देखते हो डिफरेंट मशीन्स दैट आर यूज्ड इन द मेडिकल डायग्नोसिस, उसमें हम देखते हैं कि वो सारे कंप्यूटर्स हैं। आर्ट्स में कहाँ पे यूज होता है? आजकल की जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं वो डिजिटल आर्ट्स बनाते हैं, वो अपने उनके पास एक टैबलेट होता है जिसको वो बनाते हैं आर्ट, तो उसमें होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में यू सी वी हैव सीसीटीवी कैमरास, दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स एंड ऑल। इसके अलावा भी अदर एप्लीकेशंस है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। कम्युनिकेशन में यूज होते हैं कंप्यूटर्स, ये तो पता ही है आपको, इंटरनेट इसमें एग्जाम्पल है, उसमें कंप्यूटर्स आते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में वी यूज सुपर कंप्यूटर्स। एडवर्टीजमेंट्स में हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, एंड बिजनेस में हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर, क्योंकि ये ट्रिवियल सी चीज है जो आपको पता होगा कि कंप्यूटर कहाँ यूज होता है।